हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता नियम के बारे में बेसिक हमने कल प्रीवियस क्लास में जो आपकी हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग उसी से आगे पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन या जिन क्वेश्चनों के आगे एग्जाम में आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी एफसीआई और एसएससी सीपीओ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और जो लोग अभी यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो लोग भी चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक संख्या दी गई है, संख्या 2918245 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। द नंबर 2918245 is divisible by which of the following? आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, फिर तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो 12 है, और जो डी ऑप्शन है वो आपके सामने 11 मतलब 11 लिखा हुआ है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गई है सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या संख्या 2918 कितना 2918 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किस संख्या से ये विभाज्य है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है, 2918245। अगर हमसे पूछा जाए किस संख्या से विभाज्य है तो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या? अब पहले तो हम लोग 12 का देख लें। अगर संख्या हमारी 12 से विभाज्य होगी तो 12 का मतलब है कि 3 गुणे 4, संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए और संख्या 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। और 4 का हम लोग जानते हैं 4 बराबर कितना होता है? 4 बराबर होता है 2 की पावर 2। 4 बराबर कितना होता है? 2 की पावर 2। मतलब संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसके आखिरी 2 अंक 45 है जो 4 से विभाज्य नहीं है, तो 12 आंसर हमारा हट गया, 12 आंसर नहीं होगा। 9 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब है 9 से अगर हमें देखना है तो हम डिजिटल सम का प्रयोग कर लें। डिजिटल सम का मतलब हो जाएगा आपका 5 4 9 8 1 9, 9 से कट जाएगा 2 2 हमारा 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य नहीं है। कि ये 9 से भी विभाज्य नहीं है तो 3 से भी विभाज्य नहीं होगी, तो विभाज्य किससे हो जाएगी? 11 से। ये संख्या हमारी जो लिखी होगी वो किससे डिविजिबल है? 11 से विभाज्य होगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में हमें बहुत फास्ट तरीके से चीज़ों को करना है। जितना एग्जाम में हम फास्ट करेंगे उतना ही हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी में टाइम बहुत कम रहता है। आप किसी भी पेपर, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं तो आप अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आप जान पा रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है।
तो हमें क्या करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। जब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि 3 से मैंने देखा 9 से 12 से कटने का कारण ये नहीं कि 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4, क्योंकि जब किसी संख्या को हम लोग डिविजिबिलिटी में तोड़ते हैं तो उन संख्याओं का डिफरेंस, उनका फैक्टर का डिफरेंस केवल 1 होना चाहिए। आपको मैं प्रीवियस क्लास में सब चीज़ें बता चुका हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो लोग प्रीवियस क्लास डिविजिबिलिटी की बेसिक क्लास है वो आप देख सकते हैं। तो ये संख्या 4 से नहीं कटी, क्योंकि 4 के कटने का रूल होता है जिस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से कटेंगे वही संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। Which of the following number is divisible by 11? कौन सी संख्या हमारी 11 से विभाज्य? इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 5 2 1 4 3 4 1। आपका ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है 5 6 4 8 7 4 1। सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 6 5 9 8 3 2 1। और डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 2 3 7 8 9 6 5। ये 4 संख्याएं हैं। हमें ये बताना है कि 4 संख्याओं में कौन सी संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। और ये सीजीएल मेंस, ये मेंस 2022 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 11 से विभाज्य का जानते हैं कि हम किसी भी संख्या को अगर 11 से चेक करते हैं तो उसके अल्टरनेट नंबरों का योग कर लेते हैं। कितने अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उनका सम कर लेते हैं। अगर दोनों इवन और ऑड को घटाने पे 0 या कोई 11 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे कोई एक संख्या लिखी हुई है 5 8 3 2 9 6 4 और 3, तो हम क्या करते हैं इवन 8 का फार्मूला यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8 3 5 3 8 8 9 8 17 4 21 ये हो गया। 8 2 10 10 6 16 16 3 19, तो 19 घटा देंगे तो 19 से 21 से 19 घटाएंगे 2 आया। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों को इवन ऑड को घटाते हैं, सम इवन और ऑड का सम घटाते हैं तो या 0 आता है या कोई 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल वही संख्या हमारी कटेगी 11 से, अन्यथा संख्या वह 11 से नहीं कटेगी। तो हमें क्या देखना है, पहली हमने संख्या ली, कितना लिखा है 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 3 4 1। जैसे ये हमने एक संख्या ले ली तो हम लोग देखेंगे कि अब 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 आ गया। इधर से देखेंगे 4 2 6 6 4 10 10 इधर भी आ गया। तो 10 से 10 जाएगा 0, मतलब हमारा क्या है, मैंने अभी बताया कि आपको 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 आ गया। तो यही संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। जो पहली ही संख्या हो गई तो इन संख्याओं को हमें चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। या एक संख्या आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, जैसे 5 6 4 8 7
4 1, तो 6 4 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 8 6 14, 14 और 4 18। ये तो दो संख्याएं हो रही भाई। 5 4 9, 9 7 16, 1 17, 5 4 9, 9 7 16, 1 17 हो रहा है, सॉरी 5 4 9, 9 7 16 और 1 17, और यहाँ से 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 हो रहा है। तो ये क्या है, माइनस का 1 आ गया। तो ये भी संख्या हमारी कोई भी विभाज्य नहीं है, कोई भी संख्याएं हमारी विभाज्य नहीं है। ये एक ही पहली संख्या हमें मिल गई, तो यही संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी, बाकी कोई संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। सीजीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है। Which of the following number is divisible by 6। कौन सी संख्या हमारी है जो 6 से विभाज्य है। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन दे रखा है संख्याओं के लिए। ए ऑप्शन पे है आपके 2 3 4 0 8, बी ऑप्शन है आपका 4 3 9 2 3, सी ऑप्शन है आपका 1 0 0 2 4 6, और डी ऑप्शन है आपका 3 4 9 7 2 और 2। ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। तो आप जानते हो 6 से अगर हमें संख्या को विभाज्य देखना है कि या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो 6 के हम लोग क्या फैक्टर करते हैं 2 × 3। इसका मतलब संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 से विभाज्य का आप जानते हो, 2 से विभाज्य का रूल क्या होता है 2 का। 2 के लिए होता है कि लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य हो। लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य हो, या एक सम संख्या हो, या एक सम संख्या हो। सम संख्या हो तो ये हम लोग जानते हैं। तो लास्ट 2 से कौन सी विभाज्य है, ये तो हमारी संख्या अलग हो गई, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है। बाकी ये भी 2 से कटेगी और ये भी 2 से कटेगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या आप संख्याओं का सम कर लो या आप डिजिटल सम लगा लो। 3 से कहता है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब जो अंकों का उसके डिजिट का सम है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, या आर डिजिटल सम, या आप क्या लगा सकते हो या डिजिटल सम लगा सकते हो इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे 8 4 12 3 15 2 17, 17 हमारी 3 से नहीं कटेगी तो ये भी ऑप्शन गायब। 6 ये 2 से भी कट रहा है, 6 4 10 2 12 1 13, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि 13 जो होगी ना 13 3 से नहीं कटेगा। भाई आप ऐसे ऐड करेंगे ना 2 + 3 + 4 + 0 + 8, तो 8 3 2 5 4 9 8 17 आ जाएगी।
इनको आप ऐड करेंगे 3 2 5 5 और 9 14 14 3 17 17 और 4 21। ये 3 से तो कट रही है मगर ये 2 से नहीं कट रही है। ये 6 4 10 10 2 12 11 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है। 2 2 4 4 और 7 11 11 और 9 20 20 4 24 24 3 27। ये हमारी संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 2 है। या आप ऐसे कर सकते थे इसको 3 3 3 9 7 2 9 और 4 2 6। ये पूरी संख्या हमारी कट गई 3 से। तो डिजिटल सम आप लगा सकते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा रहा होगा कितना 3 4 9 7 2 और 2। यही हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन था जो सही ऑप्शन दिया हुआ था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। फोर नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 687x29 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा, 2x का मान क्या होगा। सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, क्या लिखा है, यदि संख्या 687x29 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं 8 3 4 2 दिए हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 8 3 4 2 3 4 और डी 2। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यदि संख्या हमारी 687x29 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। तो हमारे पास जो संख्या लिखी है वो कितनी लिखी है, 8 6 8 7 x 2 और 9। ये हमारी संख्या जैसे एक संख्या हमारी लिखी हुई है, 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने का मतलब है कि इसका डिजिटल सम हम लोग चेक कर लें तो 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 8 6 14 प्लस x आ जाएगा, कितना 14 प्लस x आ जाएगा। ये आपके सामने निकल करके आ जाएगा कितना 14 प्लस x। अगर 14 को भी आप अगर आगे से आगे सॉल्व कर दें 14 प्लस x, अगर 9 से विभाजित है तो x की वैल्यू अगर 9 से विभाजित है तो 14 और में अगर हम लोग 2 ऑप्शन ले तो 16 हो जाएगा, जो 9 से विभाजित नहीं है। 14 में अगर 4 रखेंगे x बराबर हम लोग कितना रखेंगे 4, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। 14 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 18 और 18 हमारा 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा 4। तो ऑप्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा है 2x बराबर, तो 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि 2x का मान कितना होगा 8 होगा। ए ऑप्शन हमारा सही था। भाई आप बताओ, यहाँ से हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे, 9 7 2 9 कट गया। अब यहाँ पे हम 8 6 14 9 5 भी रख सकते थे, 5 4 9 9 भी आ जाता। या आप 14 प्लस x रख लो, x की वैल्यू कितनी रखोगे 14 के साथ कितनी रखोगे 1 रखोगे, तो
14 में 0 रखोगे तो हमारा 14 आएगा। आप ऐसे समझो, अब अगर हमें इसको विभाजित करना है, कितना लिखा है 14 प्लस एक्स, तो x बराबर हम लोग कितना रखें, सपोज को 0 रखेंगे तो कोई बात ही नहीं, तो 14 ही रहेगी। 1 रखो अगर x बराबर 1 तो 14 प्लस 1 बराबर 15 हो जाएगा, जो 9 से विभाजित नहीं है। x बराबर 2 रखोगे तो 14 प्लस 2 बराबर 16 भी नहीं है। 14 प्लस 3 रखोगे तो 17 भी नहीं है। 14 के साथ में जब 4 रखोगे तो 18 हो जाएगी, जो कि हमारी 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है, तो 2x की वैल्यू पूछा था, तो 2x बराबर 8, क्योंकि x बराबर 4 तो 2x बराबर 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है संख्या 9314x8025 में फाइव 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the number 9314x8025 so that the number is divisible by 11। क्या कह रहा है, संख्या 9314x8025 11 से विभाज्य, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर 9314x8025 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो संख्या हमारे पास क्या लिखी हुई, संख्या हमारे पास लिखी है 9314x8025, ये हमारी संख्या लिखी है, और कह रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x बराबर आपको निकालना है कि कितना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का मैंने आपको बताया है कि आप इवन और ऑड नंबर का आप सम निकाल लीजिएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 1 10 10 और x 10x और 5 15x, 15 प्लस x ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 3 7 7 8 15 15 2 17, ये कितना आ गया, 70 आ गया। तो हम लोग अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 17 माइनस 15 प्लस x निकालेंगे, कितना, 17 माइनस 15 प्लस x निकालेंगे।
आपको ऑप्शन जो दे रहे हैं, ऑप्शन भी आप लिख लीजिएगा कि आसानी से इसको सॉल्व करें। ए बराबर हमारा आ जाए है कितना 6, बी बराबर है 2, सी बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है 5। ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हैं। अब आप एक चीज बताओ, हमारे पास 17 लिखा है, एक संख्या हमारे पास 17 लिखी है और दूसरा हमारे पास 15 माइनस एक्स लिखा हुआ, कितना 15 प्लस एक्स, सॉरी 15 प्लस एक्स। तो हमें 17 से हम कितना घटा दें, 15 और एक्स की वैल्यू कितनी रखें कि ये भी 17 हो जाए, ये 17 से 17 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप जानते हो जब हम लोग 11 से भाग करते हैं, 11 से अगर हम लोग भाग करते हैं, घटाते हैं, सॉरी डिविजिबल करते हैं, 11 से भाग देते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए, या तो दोनों संख्याओं को इवन और ऑड को घटाने पे 0 आए, या कोई 11 का मल्टीपल आए, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा वह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x यहाँ 17 है, यहाँ 15 प्लस एक्स है, तो x की वैल्यू हम लोग कितनी रख ले, तो अगर हम 17 से 17 घटा देंगे तो 15 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी 2। अब आप कह सकते हो कि 17 माइनस 17 बराबर 0 आ गया, कितना 17 माइनस 17 बराबर 0। जब 17 माइनस 17 बराबर 0 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमसे यही पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर 9314x at 025 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती तो हम लोग बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेते, तो मिनिमम संख्या थी तो मिनिमम कितनी आ जाएगी, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 2। अब 17 से 17 15 और 2 ले लेंगे तो 15 2 17 0 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारी कितने 11 से कट जाएगी। तो x का मान कितना होना चाहिए, x का मान 2 होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी सीजीएल प्री में, ये आपके प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 7 अंकीय संख्या, एक 7 अंकीय संख्या सात अंकीय संख्या 8947 स्टार 2 में कह रहा है स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है। संभव मान क्या है जिससे संख्या जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो, संख्या 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्य हो, इंग्लिश में आप लिख लें इन ए 7 डिजिट नंबर 89476 स्टार 2 what is the smallest possible value
स्टार such that the number is divisible by 8। आपके पास पहला ऑप्शन लिखा है 2, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है आपके सामने 1, सी ऑप्शन लिखा है 3 और डी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक 7 अंकीय संख्या 89476 स्टार 2 में स्टार का न्यूनतम मान संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य। इन ए 7 डिजिट नंबर 89476 स्टार 2 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। मतलब जो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 8 से संख्या विभाज्य है तो 8 का आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हो। 8 मतलब क्या होता है? 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। कितना? 2 की पावर 3। इसका मतलब है 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा कहता है कि आखिरी 3 अंक क्या होने चाहिए? आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी, ये आप जानते हैं। ये आप जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। हमारे पास संख्या कितनी लिखी है? 89476 स्टार 2, ये संख्या हमारी लिखी है। तो x का न्यूनतम मान कितना संभव है? अब आखिरी के 3 अंक, ये 3 अंक अगर हमारे कितना 6 स्टार और 2, अगर ये हमारे 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या, तो हम x की मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं? अगर x बराबर हम यहाँ पर 1 रख दें, सपोज करो कि यह संख्या हमारी हो गई 612। अगर x बराबर 1 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 612। तो 8 सती 56 और 56 5 हो जाएगा। फिर 8 सती 56, तो ये हमारी x 1 वाली वैल्यू नहीं आएगी। अगर x बराबर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा 622। तो 8 सती 56 हो जाएगा, 56 और 6 आ जाएगा और फिर 8 सती 56, तो ये भी संख्या हमारी नहीं आएगी। अगर x का मान हम स्टार का मान 3 ले लें, मतलब x मान लो स्टार, तो x 3 ले लें तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 632। तो 8 सती 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 और 7 63 होता है और 8 9 72 हो जाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, या स्टार की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये स्टार की मिनिमम वैल्यू कितनी? 3 आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ में आई? तो स्टार की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं अगर आपको मालूम है कि डिविजिबिलिटी रूल में कैसे 8 का हम लोग डिविजिबल करते हैं, 8 से कैसे संख्या को डिविजिबल करते हैं। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हमारा यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या यदि 9 अंकों की संख्या 259876x05 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो p² + 5 का मान क्या होगा? 5 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, जबकि ऑप्शन में आपके सामने लिखा है a बराबर 48, b बराबर आपका है 45, c बराबर है आपका 54 और d बराबर है आपका 50। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है, अभी मैंने आपको बताया 11 से विभाज्य होने का क्या मतलब होता है, इवन और ऑड नंबर लेके हम संख्या को मालूम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे विद इन सेकेंड में। 2598766x05 ये हमारा नंबर लिखा है। अगर हमें देखना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, आप देखिएगा इवन 8 का 9 2 11, 11 7 18, 18 प्लस एक्स और 18 5 23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स ये आ गया। इधर 8 5 13, 13 6 19 और ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 19, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 8 5 13, 13 6 19, 19 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या संख्या लेनी है, 11 से अगर हमें विभाज्य करना है इसको, तो या ये हमारा 11 का मल्टीपल आ जाए, या हमारा 11 का कोई एक यहाँ पर जो संख्या इसको इससे इसको घटाने पे या 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए। तो 0 तो आने की संभावना कम है, क्योंकि ये वाली हमारी बड़ी संख्या है, ये छोटी है। तो हम क्या ले लें, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि इससे हम घटा दें उस इतने से, तो 11 के मल्टीपल में बन जाए। तो 11 के मल्टीपल में अगर हमारी बननी है संख्या, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम 1 लेंगे तो 23 1 24 हो जाएगा। अगर आप x बराबर 1 ले रहे हो तो 23 1 24 हो जाएगा। 23 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 24 के आ जाएगा। अगर x बराबर 2 ले रहे हो तो 23 2 25 आ जाएगा। 25 से आप 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अगर आप 4 ले रहे हो तो 23 4 27, 27 से 19 घटाएंगे आप 8 आ जाएगा। अगर x बराबर आप 6 ले रहे हो, सपोज करो x बराबर 6, तो 23 6 29 हो जाएगा। 29 से 19 आप घटा दोगे तो 19 घटाओगे 29 से तो आ जाएगा 10। तो x बराबर अगर हम 7 ले लें, x बराबर 7, तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 और 7 हो जाएगा हमारा 30। 30 से अगर हम 19 घटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। तो x बराबर हम कितना ले सकते हैं, अभी आप देखिएगा, फिर मैं आपको सेकेंड में सॉल्व करने का बताऊंगा। x बराबर कितना 7 आ जाएगा। तो 23 और 7 30 हो जाएगा। 30 से अगर हम 19 घटा देंगे, 30 से अगर हम 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। जो 11 का मल्टीपल है, ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है p² + 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा p² + 5, तो p² + 5 का मतलब हो जाएगा 7। x बराबर 7 है, मतलब p बराबर है या x बराबर, यहाँ पर आप p रख लीजिए, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिएगा p, यहाँ पर आप p रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप कितना, यहाँ p है, गलत लिख गया है, p रख लीजिएगा यहाँ पर।
तो p बराबर हमारा कितना है 7, तो p का मान 7, तो ये हो जाएगा कितना 49 प्लस 5, 49 5 54, ये हमारी संख्या आ जाएगी। कितनी 54 ये हमारी संख्या रही होगी। ये हमने पूरा प्रोसेस है आपका सॉल्व करने का, मगर आप लगाएंगे कैसे, आप लगाएंगे कैसे ये आपको देखने हैं। लिखा क्या है p स्क्वायर प्लस 5, p स्क्वायर प्लस 5। तो हमें इन संख्याओं से क्या करना है, ये संख्या कैसे बनी है, ये किसी संख्या का स्क्वायर हुआ है और प्लस 5 ऐड हुआ है। मतलब ये जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, ये किसी एक में जो है 5 घटाने पे वो उसका स्क्वायर बन रहा होगा। आप 48 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 से 5 43, 43 किसी का स्क्वायर है नहीं है। 45 से अगर आप 5 घटाएंगे तो 40, 40 किसी का स्क्वायर है नहीं है। 54 से अगर आप 5 घटाएंगे तो 49, 49 किसका है, 49 7 का स्क्वायर है। तो यही ऑप्शन आपका सही था। और 50 से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, 45 किसी का स्क्वायर है नहीं है। तो आंसर हमारा कितना था, ये हमारा 54 आंसर आ रहा था। आप सेकंड में लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को सेकंड में लगा सकते थे, क्योंकि क्या लिखा है p स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें एक जो है किसी संख्या का स्क्वायर होगा और उसमें 5 ऐड किया गया होगा। तो ये कितना, हम लोग 48 से 5 घटा देंगे 43, ये किसी का स्क्वायर नहीं। 45 से 5 घटाए 40 किसी का स्क्वायर नहीं है। 54 से 5 घटाएंगे 49, ये 7 का स्क्वायर है। तो ये p बराबर कितना रहा होगा 7, 7 7 49 और फिर 5 इसमें ऐड किया गया होगा, तब ये 54 हुआ होगा। तो 50 से घटाएंगे तब भी इसका स्क्वायर नहीं। तो सेकंड में अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना था तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन इसका सही था, सी ऑप्शन इसका सही आंसर था। तो आप इसका स्क्रीन, और वो हमारा बेसिक तरीका है, उस हिसाब से हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 x और y 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई, तो एक्स वाई के कुल संभावित युग्म होंगे। if the 8-digit number 1 2 3 4 5 6 x y is divisible by 8,
then the total possible pairs of x y is, पहला ऑप्शन है आपका 8, बी ऑप्शन है आपका 13, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है आपका 11। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि 8 से अगर हमें संख्या विभाज्य करना है तो उसके 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होने चाहिए, क्योंकि 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य होने चाहिए। से विभाज्य होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य होने चाहिए। ये हमारा क्या कहता है? ये हमारा 8 का रूल कहता है। किसका? 8 का रूल कहता है। तो हमारे पास संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 x और y। ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है इस तरह से। 8 बराबर 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो 3 डिजिट होने चाहिए। इसका मतलब ये 3 डिजिट हमारे क्या हो? 8 से विभाज्य हो, 6x और y। ये अगर 8 से विभाज्य है तो x y की एक वैल्यू हम 0 लेके देखते हैं। अगर मैं x और y की वैल्यू 0 ले लूँ तो 600 हो जाएगा। क्या ये 8 से विभाज्य है? तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, 4 40 8 पंजे 40। इसका मतलब ये संख्या हमारी x y अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये संख्या हमारी विभाज्य हो जाएगी। x और y कितना हो जाएगा? 0। x y 0 हो जाएगा। फिर आप एक चीज बताओ, 8 के बाद अब ये 8 के मल्टीपल में होगा तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? 08। दूसरी संख्या कितनी होगी? 6। दूसरी संख्या कितनी होगी? 608। तीसरी संख्या कितनी होगी? 8 दूनी 16 होगी, फिर 8 तिहाई 24 होगी, फिर 8 चक्कू 32 होगी, फिर 8 पंजे 40 होगी, फिर 8 छंग 48 होगी, फिर 8 सती 56 होगी, फिर 56 के बाद में 8 सती 56 और 8 अट्ठाई फिर 64 होगी, फिर 8 9 72 होगी, फिर 80 होगी। 80 के बाद में फिर आपकी संख्या होगी 88। 88 के बाद में 96 और 96 के बाद 8 जो संख्या होगी वो 3 अंक हो जाएंगे उसमें, तो वो तो होगी नहीं। तो इतनी संख्याएं होंगी। कितनी? इतनी कि जैसे यहाँ पर 6 कितनी आ जाएगी? यहाँ पर संख्या भाई 0 आप ले रहे हो तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये और यहाँ पर ये 6 6 6 6 और 6। एकदम हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी? 600। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। दूसरी 8 होगी, मतलब 608 होगी। फिर तीसरी 16 होगी, 24 होगी, 32 होगी, 40 48 56 64 72 80 88 और 96। ये हमारी संख्याएं होगी। तो टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू संभव है? तो एक कितने पॉसिबल वैल्यू संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारे पॉसिबल वैल्यू संभव है। 13 हमारी जो है पॉसिबल वैल्यू संभव है। एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर होंगे? तो एक्स वाई के पॉसिबल 13 पेयर बनेंगे, 13 पेयर बनेंगे। क्योंकि आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर 96 के बाद में अगर 8 जोड़ दूं तो वो 104 हो जाएगा, तो ये 3 अंक की हो जाएगी। और हमें लेना कितनी है? x और y 2 ही अंक लेने हैं, 3 अंक थोड़ी लेने हैं। तो 3 अंक हो जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो x की कितनी x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं? 13 पेयर पॉसिबल है, 13 पेयर पॉसिबल है। कौन सी? 00 फिर 08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96। ये इतने जो पेयर होंगे यही पॉसिबल होंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था।
2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 का ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट नंबर हमारा क्वेश्चन है। एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 3 8 x 6 x 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? If 7 3 8 x 6 x is divisible by 11, then the value of x, x is, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगर 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्य का मतलब होता है कि आप इसके अल्टरनेट बना लीजिएगा 8 3 x 6 और x। अगर 11 से विभाज्य है इसका मतलब अगर हम अल्टरनेट बनाएंगे तो 8 7 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 और 6 21। माइनस कर दीजिएगा कितना? 3x और x मतलब 2x, 3 + 2x, ये हमें माइनस करना है इसमें से। अब x की हम लोग कितनी, ये x लिखा हुआ है मतलब 3 और x एक ये और एक x ये, तो 2x हो जाएगा। तो हमें कितना लेना है कि 21 से हम क्या घटा दें कि ये हमारा या तो 0 आ जाए, 0 या घटाने पे 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। यही तो 11 से है, 11 का मल्टीपल, या आप इसको हिंदी में कह लें कि गुणज आ जाए, 11 का गुणज हो या 0 हो। तो x की हम वैल्यू कितनी लेंगे? जबकि आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं 3 4 9 8। ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हैं, 3 4 9 और 8। तो क्या लेके पहले हम 3 अगर देख रहे हैं, अगर हम 3 यहाँ पे रख दें तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 9 ही रह जाएगा। 4 रख दें तो 4 दूनी 8 3 11, तो 21 से 11 जाएगा 10 बच जाएगा। 9 रखें तो 9 दूनी 18 3 21, 21 से 21 जाएगा 0 बचेगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से तब कट जाएगी। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 19 ही रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी? 9 आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 3 + 2 गुणे 9, तो 9 दूनी 18 3 21, तो 21 माइनस 21 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी 11 के मल्टीपल में आ जाएगी। किसमें? 11 के मल्टीपल में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। 9 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है। 16 से विभाज्य है यदि केवल और केवल इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य है। अंतिम अंक 16 से विभाज्य है। An integers is divisible by 16 if only and only its last digit are divisible by 16। आप जानते हैं 16 को हम लोग क्या लिखते हैं, जिसमें ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है आपका 2, फिर है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है आपका 4। कह रहा है एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि केवल और केवल इसके अंतिम डैश अंक 16 से विभाज्य है। एन इंटीजर से डिविजिबल बाय 16 इफ ओनली एंड ओनली इट्स लास्ट डैश डिजिट आर डिविजिबल बाय 16। कहने का मतलब है कि वह संख्या एक पूर्णांक है जो 16 से विभाज्य है, तो यह 16 से कब विभाज्य होगा? जब इसके कितने अंतिम अंक इसके 16 से विभाज्य होंगे, ये कहने का मतलब है इसका। तो 16 का आप जानते हैं कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब संख्या 16 से तब विभाज्य होगी जब इसके अंतिम 4 अंक किसके, वो जो इंटीजर्स दिया होगा, जो पूर्णांक दिया होगा, उसके अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई कि अंतिम अगर 4 अंक उसके कोई भी इंटीजर्स दिया है, जैसे मान लो कि ये एक इंटीजर दिया आपके सामने 2 3 4 5 6 8 9 3 2, तो इसके ये 4 अंक अगर ये 16 से विभाज्य है तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या 16 से विभाज्य नहीं होगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान
P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात करें। न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात करें। बीच अंतर ज्ञात करें। ए ऑप्शन है हमारा 60, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है आपका 36 और डी ऑप्शन है 68। तो हमारा जो संख्या लिखा है वो कितना लिखा है 5, 3, 0, 6, P और 2। अगर यह 3 से विभाज्य है तो कह रहा है P के अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात करें कि मतलब इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है और न्यूनतम मान इसका कितना हो सकता है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 से विभाज्य इसका मतलब 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा ये। तो कितना बचा 5 2 7 प्लस P, 7 प्लस P आया। तो P का हम कितना मान रखेंगे यहाँ पर P का अगर हम मान रख रहे होंगे 5 2 7 प्लस P आ गया। तो P बराबर हम कितना रखेंगे, पहली बार हम रख लें P बराबर 1 रखेंगे तो 7 1 8 आ जाएगा। P बराबर जब हम 2 रखेंगे कितना, अगर हम P बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस 2 आ जाएगा। तो 7 प्लस 2 बराबर 9 जो कि हमारा 3 से विभाज्य है, पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो P बराबर 2 हम रख सकते हैं इसको, कितना P बराबर 2 रख सकते हैं। भाई आप P बराबर अगर 0 रख रहे हैं, आप सपोज करो यहाँ पर P बराबर कितना, मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। P बराबर अगर आप 0 रख रहे हैं, कितना 0, तो P बराबर 0 मतलब 7 आ जाएगा जो कि 7 हमारा 3 से विभाज्य नहीं है। फिर P बराबर मैं 1 रख दे रहा हूँ तो 7 प्लस 1 बराबर 8 आ जाएगा जो कि P से विभाज्य नहीं है। 7 प्लस 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि हमारा ये विभाज्य है, कितने से 3 से। अब आप समझिएगा पहली संख्या अगर हमें ये मिली तो 7 के साथ में अब 3 अंक बाद रखा जाएगा तो कितना रखा जाएगा प्लस 5 रखा जाएगा। तो 7 5 12 3 से विभाज्य हो जाएगा। फिर आगे हमको रखना पड़ेगा क्या, फिर 3 के बाद रखना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये भाई 8 आ गया, तो 7 8 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप बताओ 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 15 अगर हो जाए, 8 के बाद में फिर 8 9 10 11 12, 8 के बाद में फिर तीसरा क्या रखेंगे 11, तो 11 जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। जबकि P का मान केवल कितना लेना है, 1 अंक लेना है, तो 11 वो कितना हो जाएगा, 2 अंकों का हो जाएगा। तो हमें कितने, तो हमारा न्यूनतम मान क्या आया है, न्यूनतम मान हमारा 2 आया है और अधिकतम मान कितना है 8 है। अधिकतम मान कितना है भाई, इधर आप यहाँ पे रखोगे नहीं, फिर 7 5 12 आपको मिलेगा, फिर 7 प्लस 8 बराबर 15 मिलेगा। बात समझ रहे हो। तो अधिक न्यूनतम ये क्या हो गया, ये आपका न्यूनतम मान हो गया और ये आपका क्या ये नहीं, एक मिनट, ये 2 क्या है आपका न्यूनतम मान है और 8 क्या है इसका अधिकतम मान है। अधिकतम मान आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन डी नंबर लिखा है, कितना 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपकी P के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, तो अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इसी में आपसे वर्गों का अंतर पूछता, अधिकतम और न्यूनतम के बीच अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर पूछता, तो 8 28 64 से 4 घटा देते तो 60 आ जाता, वो उसके वर्गों का अंतर आ जाता। क्योंकि इसमें पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर कितना, अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात करें। तो 8 इसका अधिकतम मान है, 2 इसका
न्यूनतम मान है तो 8 से आप 2 घटा देंगे तो 6 आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल 2021 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2021 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आए होंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, जो अभी और से बहुत से क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में, रेलवे में, और एसएससी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।